बेनीवाल। सभापति महोदय, मैं सदन में आज चार्टेड अकाउंटेंट कॉस्ट और वर्क्स अकाउंटेंट तथा कंपनी सचिव संशोधन बिल 2021 पर चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, सरकार का ये कहना कि इस क्षेत्र में नीति के सुधार की तरफ बड़ा कदम है, लेकिन धरातल पर इसका क्रियान्वयन होगा तब सच्चाई सामने आएगी। सभापति महोदय, जब एनडीए की सरकार बनी थी 14 और 19 के अंदर बहुत बड़ा प्रचार किया गया कि फालतू के जो भी बिल और कानून हैं उनको हम रिपील करेंगे जब हम सत्ता के अंदर आएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि एक एक दिन के अंदर कई बार 2-2, 3-3 बिल लाए गए, पास कराए गए और फालतू के कई कानून इस सरकार ने बनाए। इस बिल की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं थी। सब ये बिल चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, कॉस्ट और वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट 1959 और कंपनी सचिव एक्ट 1980 में संशोधन करके उनके अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत करने का प्रयास करता है। सीए पे अगर वो गलतियां करता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई कैसे हो, ये बिल इसके लिए लेकर आए। इसके प्रावधानों में जाने के पहले चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है कि नियामक संस्थाओं का भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में कितना बड़ा योगदान है। आज भारत 2.66 ट्रिलियन US$ की GDP साइज के हिसाब से विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। MCA के डाटा के अनुसार 31 मार्च 2021 तक भारत में कुल 13,44,000 से अधिक सक्रिय कंपनियां हैं, जिनमें कुल कंपनियों में से 65,992 कंपनियां पब्लिक लिमिटेड कंपनियां और 6,740 स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है। सबसे आज देश में 3 स्टॉक एक्सचेंज है, जिनका 28 मई 2021 तक के डाटा के अनुसार बाजार पूंजीकरण लगभग 3.03 ट्रिलियन US$ तक है। इस परिप्रेक्ष्य में दृढ़ नियामक संस्थान न केवल देश के कंपनियों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करते हैं, बल्कि देश की जनता के धन को घोटालों से भी बचाते हैं। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था धोखाधड़ी घोटालों से अछूती नहीं रही। बड़े बड़े घोटाले इस देश के अंदर हुए, चाहे वो यूपीए की सरकार थी, चाहे एनडीए की सरकार थी। इस सरकार के सत्ता में आने से पहले हर्षद मेहता सिक्योरिटीज स्कैम 1992 में, ट्राई श्योर इंडिया लिमिटेड 1975-76, द ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और केतन पारिक स्कैम 2000-2001, सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड 2008, रेनबैक्सी लेबोरेटरीज 2008, नेशनल स्पोर्ट एक्सचेंज लिमिटेड NSCL 2013 हो, या इस सरकार के सत्ता में आने के बाद हुए जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर 2017, नीरव मोदी PNB 2018, IL&FS 2018, यस बैंक 2018-19 और दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड DHFL 2020 में ABG शिपयार्ड द्वारा किया गया बैंक घोटाला था। इसकी गूंज भी पूरे देश के अंदर। इस संबंध में घोटालों ने स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षा की भूमिका और प्रभावशालिता पर न केवल सवाल उठाया, बल्कि देश की जनता को ये मैसेज दिया कि विपदा की घड़ी में कोई नियामक संस्था उनके साथ नहीं खड़ी है। सवाल ये भी उठता है, क्या भारत के नियामक संस्थाएं इतनी काबिल है कि उन घोटालों को होने से रोक सके और एक प्रीएम्प्टिव अप्रोच दिखाने की रिएक्टिव। उदाहरण के तौर पर नीरव मोदी PNB घोटाले के उजागर होने के बाद सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का गठन कर एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया था। लेकिन ICAI जो CS को विनियमित करता है और अपने सदस्यों के खिलाफ कम प्रभावशाली कार्रवाई की प्रक्रिया रखता है, ने NFRA के गठन का विरोध किया। अफसोस इस बात का कि मार्केट के रेगुलेटर SCBI तक के पास लिस्टेड कंपनियों के ऑडिटरों के खिलाफ कार्रवाई करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इससे इन सब घोटालों में शामिल CA और CS बड़ी आसानी से थोड़ा सा जुर्माना देकर छूट जाते थे। ICAI के अधिकार में तो अधिकतम सजा 3 महीने का सस्पेंशन और 1 लाख रुपए जुर्माना था। सब इसलिए मेरी मंत्री महोदय से एक ही मांग रहेगी कि इस बिल में जो सजा का प्रावधान आपने किया है, संस्थान के रजिस्टर से सदस्य का नाम हटाना, उसे फटकार लगाना, 5 लाख तक का जुर्माना लगाना, बिल जुर्माने की अधिकतम राशि को 10 लाख रुपए करता है। मेरी मांग है कि इसमें जब आप बिल लेके आए दोबारा, तो ये सुझाव के साथ इस बिल को लाए, जिसमें 3-4 हम सुझाव भी देंगे। उसमें क्रिमिनल लाइबिलिटी भी जोड़ी जाए ताकि बेलगाम हुए ऑडिटरों के लिए कारावास एक डेटरेंट साबित हो। ये मेरी मांग रहेगी। इसी के साथ सरकार से ये भी मांग करता हूँ कि CA या स्टैट्यूटरी वैज्ञानिक ऑडिटरों को मार्केट फिड्यूसरी का दर्जा दिया जाए, ताकि सेबी जैसी संस्थाएं भी इन पर कार्रवाई कर सके। सभापति महोदय, इस बिल के संदर्भ में मंत्री जी को ये कहना चाहता हूं कि ICAI के केंद्रीय परिषद के सदस्य का वर्तमान में 3 वर्ष का कार्यकाल होता है और इस बिल के माध्यम से ये कार्यकाल बढ़ा के आप 4 साल कर रहे हैं। वे कोई भी CA अधिकतम 3 कार्यकाल के लिए चुना जा सकता है, इसे बढ़ाकर 4 वर्ष किया जा रहा है। इसलिए यदि वर्तमान में कोई CA इसका सदस्य वो 3 बार चुना कर 9 साल हो गया,
4 साल और उसको कर दोगे तो 9 से 13 साल हो जाएगा। इसलिए यदि वर्तमान में कोई सीए इसका सदस्य है तो उसका वर्तमान कार्यकाल भी उसमें सम्मिलित रखा जाए, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप सभी और नए लोगों को मौका मिल सके। इस पर आप जवाब देते समय जरूर स्पष्टीकरण जरूर दें। एक मेरा सुझाव है शपथ महोदय कि अनुशासन बोर्ड जो आप बना रहे हैं, इसमें एक निदेशक सहित 3 सदस्य, जिसमें एक आपका होगा लो या अनुशासनिक, एक दूसरा होगा अर्थशास्त्री या व्यापारी, और तीसरा काउंसिल का सदस्य होगा। मेरा सुझाव है बिल्कुल नए सिरे से आप लाए, इसमें राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सांसद हो या जो भी जनप्रतिनिधि हो, उनको भी इसमें सदस्य बनाया जाए ताकि और पारदर्शिता के साथ काम हो सकता है। शपथ महोदय, मैं मंत्री जी का अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आरबीआई का सर्कुलर बैंक ब्रांच ऑडिट संबंध, जिसमें पहले 2020-21 तथा 2021-22 का है, पुराने प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंकें अपनी 20 करोड़ से अधिक के एडवांसेज वाली शाखाओं की 100% 20 करोड़ से कम एडवांसेज वाली शाखाओं में 1/5 शाखाओं की ऑडिट रोटेशन वाइज चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा करवाई जाती थी। 2021 की ऑडिट अलॉटमेंट के समय राष्ट्रीयकृत बैंकों ने आरबीआई को कोरोना महामारी के हालातों के मद्देनजर करवाई जाने वाली ऑडिट के पैरामीटर में बदलाव करने का आग्रह किया, जिसको आरबीआई ने मानते हुए एडवांस को बेस मानते हुए सिर्फ 90% एडवांस की ऑडिट करने का प्रावधान कर दिया था। एडवांस के 90% ऑडिट वाले प्रावधानों को भी 17 मार्च 2022 को आपने संशोधित किया, एक सर्कुलर जारी करके घटाकर 80% कर दिया। इसे नए प्रावधानों से करीब 50% शाखाएं बिना ऑडिट के रह गई। ये घोटालों का प्रमुख कारण बन रही है, ये दायरे से बाहर हो गई। इस प्रकार के निर्णय जो न तो देश के बैंकिंग में नई वित्तीय स्वास्थ्य के अनुकूल है, वे नई देश के जमाकर्ताओं के हितों के, क्योंकि आज रोज बैंक घोटाले सामने आ रहे हैं, रोज बैंक लाइसेंस वित्तीय अनियमितताओं के कारण रद्द किए जा रहे हैं। वे जमाकर्ताओं की खून पसीने की गाड़ी कमाई वे बुढ़ापे का सारा बैंकों में डूब रहे, डूबने का आसार बनते जा रहे हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि कोरोना महामारी से पूर्व के प्रावधानों के अनुसार ऑडिट सिस्टम को रिस्टोर करवाने का भी आप आदेश कराएं। इस बिल को बहुत तैयारी के साथ अगर सरकार लेके आती तो बहुत बड़ा फायदा देश के आम आदमी को हो सकता था। हालांकि सीए के संदर्भ में ये भी कहना चाहूँगा कि दुनिया में एक मिनट सर, एक मिनट राम कृपाल जी, एक मिनट, आप नहीं बोल पा रहे तो मैं आपकी जगह भी थोड़ा बोल दूँ ना। हालांकि सीए के संदर्भ में ये भी कहना चाहूँगा कि दुनिया में ये एक ऐसा प्रोफेशन है सीए का जो अपने क्लाइंट की उन्नति से ही स्वयं की उन्नति करता है। इसलिए इनके प्रोफेशन से जुड़ी समस्याओं पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। सभापति मेरी मैं इस चूंकि बिल आधा अधूरा आप लेके आए, आप गलतियां जो सीए करता है उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन पूरी तैयारी के साथ इस बिल को वापस अगर लेके आए जिसमें सजा का प्रावधान भी हो, पॉलिटिकल व्यक्ति की नियुक्ति भी हो और सारा सही ढंग से हो, तब जाके इस बिल का कुछ इससे कुछ होगा कि बिल सही रूप में आप लेकर। सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए रोज नए नए कानून लाना और पास करना, रिकॉर्ड बनाना, इसके लिए आप ये नहीं करें। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। धन्यवाद सभापति।